मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैं रविंद्र सिंगल। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा। cos थीटा और ये मैट्रिक्स, फिर प्लस में sin थीटा और ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाहर मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन है या नंबर है वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये cos थीटा जो बाहर है, ये cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा और sin थीटा। अब ये cos थीटा माइनस sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा और sin थीटा आगे माइनस आएगा। cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये जो बाहर cos थीटा था वो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करने का रूल है कि ये जो बाहर वाला cos थीटा है ये अंदर वाली मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही इधर जो ये sin थीटा है ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट के साथ होगा। sin के साथ होगा तो sin स्क्वायर थीटा, cos के साथ होगा तो माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos थीटा के साथ sin थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा और cos थीटा, और sin थीटा की sin थीटा के साथ करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है, जो बाहर cos थीटा था उसके अंदर, जो बाहर sin थीटा था उसके भी अंदर। अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड मैंने बताया क्या, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो cos स्क्वायर थीटा के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है sin स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और cos थीटा प्लस में sin मल्टीप्लाई में sin थीटा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये, तो ये ऐड हो जाएगा प्लस माइनस sin थीटा और cos थीटा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस में sin थीटा और cos थीटा। और cos स्क्वायर थीटा के कोरस्पॉन्डिंग है sin स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तो हमने इनको ऐड कर लिया है। ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। अब आपको ये आइडेंटिटी 10th में लर्न है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। इसकी हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, cos थीटा, इसकी ब्रैकेट को हम ओपन करके लिख लेते हैं, cos थीटा sin थीटा प्लस और माइनस माइनस sin थीटा और cos थीटा। इधर भी ब्रैकेट ये हमारा देखो, ये हमारा माइनस का है cos थीटा sin थीटा, ये प्लस का है cos थीटा sin थीटा, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आप 10th से पढ़ कर आ रहे हो, ये 1 हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट इसका जो फाइनल स्टेप है वो क्या होगा, तो बेटा इधर क्या था हमारा 1 और नीचे क्या है 0। और ये देखिए जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो cos थीटा sin थीटा तो प्लस का और cos थीटा sin थीटा माइनस का, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 0 आएगी और ये क्या आएगा 1। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सेकंड पार्ट है। ये 2x, ये x है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 2 3 4 0। और सेकंड है 3x, ये x है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप करते हैं ना अपना एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में, यहाँ पर या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। इसको फर्स्ट का नाम दीजिए फर्स्ट
और इसको सेकंड। इक्वेशन मत बोलना फर्स्ट और सेकंड। तो आप x के अगर आप इक्वल करना चाहो या y के इक्वल करना चाहो, मर्जी है आपकी। जैसे आप यहाँ पर देखिए y के इक्वल करना चाहते हो तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 2। तो इसको तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आप किससे कर दो, 3 से। तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, दोनों हो जाएंगे इक्वल। ऐसे ही हम 10th क्लास में करते थे, 3rd चैप्टर में एक्सरसाइज थी हमारी 3.4। तो हमने y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल इसको नहीं करूंगा, मैं पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसको 2 से यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3rd। तो मैंने यहाँ पर एक तो इक्वेशन नहीं लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखा है, मैंने केवल फर्स्ट लिखा है। यहाँ पर भी इक्वेशन नहीं लिखा, केवल सेकंड लिखा है। और जो भी आपकी सपोज कर लो इक्वेशन ही है, लेकिन लिखना मत, जो भी आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसको गोल दायरे के अंदर लिखना है, जो भी, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो वो गोल दायरे के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन जो भी नाम देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसको हमेशा गोल दायरे के अंदर लिखते हैं, नंबर को बिना विदाउट सर्कल लिखते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4x, और प्लस में इसको 2 से करूंगा 2 3 जा 6y। केवल इनको ही नहीं, ध्यान दो इधर, ये मैट्रिक्स भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो मैट्रिक्स कैसे होती है मल्टीप्लाई? किसी नंबर से उसका प्रत्येक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब मैं इसको 2 से करूंगा तो इसके सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। फिर नीचे वाली मैट्रिक्स हमें 3 से करनी है, तो 3 3 जा 9x, और 3 2 जा 6y। थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, 9x प्लस में 3 2 जा 6y, और जो ये मैट्रिक्स है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। और इस मैट्रिक्स कैसे होती है? सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 3 2 जा -6, 3 1 जा -3, और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर देखिए y के जो y की टर्म है दोनों में वो सेम हो चुकी है। अब इसका नाम हम रख लेते हैं 3rd, और इसका नाम रख लेते हैं हम 4th। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लिखेंगे 4th, जो इक्वेशन 4th है इसमें से क्या माइनस कर देते हैं इक्वेशन 3rd, तो वी गेट। और माइनस कैसे करना है वो ध्यान दीजिए इधर। तो 4th में से 3rd माइनस करनी है, तो 4th को पहले लिखो। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 9x प्लस में 6y। ये क्या है? 4th इक्वेशन का लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में से माइनस करनी है, और राइट में से माइनस करनी है। ऐसे माइनस करोगे। तो मैंने इसकी लेफ्ट लिख ली 4th की। अब मैं माइनस लगाकर, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस लगाकर 3rd की लेफ्ट लिखता हूं, 4x प्लस 6y। 4x प्लस में 6y। और अब इधर करूंगा राइट में से राइट में से राइट करता हूं। इधर राइट क्या है? 4th की ये मैट्रिक्स है, 6 -3 -6 और 15 माइनस, और इधर जगह कम बची है, थोड़ा फोकस करके देख लेना। और 3rd की राइट क्या है? 4 6 8 0, 4 6 8 और 0। तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे वो मैंने बता दिया। इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट होगा। तो आपको लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करनी है, और राइट में से राइट करनी है। और फर्स्ट पार्ट में तो आपको कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पर x और y के कोफिशिएंट दोनों पार्टों में 1 1 है। तो वहां तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हो जाएगा। अब देखिए मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, इधर लाइन लगा लेता हूं, कंफ्यूज ना हो आप। तो 9x प्लस में 6y, माइनस को अंदर लेकर जाऊंगा तो -4x और -6y। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो अंदर जाएगा तो सभी टर्मों का साइन चेंज करता है।
अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो आप माइनस कैसे करते हो, मैट्रिक्स को आपको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर देते हैं। 6 में से क्या माइनस करोगे, 4, -6 में से क्या माइनस करोगे, 6, -3 में से क्या माइनस करोगे, 8, और 15 में से क्या माइनस करोगे, 0। तो यहाँ पर देखिए ये 6y प्लस का, ये 6y माइनस का कैंसल, 9x माइनस में 4x, तो 9 में से 4 गए तो क्या बचा हमारा 5x इज इक्वल टू 6 में से 4 गया हमारा 2, -6 और -6 -12, -3 और -8 -11 और ये 15। तो जो ये 5x के साथ इधर मल्टीप्लाई है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो उधर ये डिवाइड में चला जाएगा, 1/5 और 2 -11 और -12 और ये 15। तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 1/5 और 2 -12 -11 और 15। चाहो तो आप इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक हमारी x की वैल्यू निकली है क्योंकि हमने y के इक्वल किए थे। तो अब हम x के इक्वल करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, यही क्वेश्चन चलेगा, इतना नोट कर लेना और बाद में देखो फिर। अभी हमने किसके इक्वल किए थे, y के, तो x की वैल्यू हमें मिल गई थी। अब हम x के इक्वल करते हैं। x के इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। तो लिखिए उसी क्वेश्चन में आगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 and equation second by 2 we have। तो आप फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9y, और मैट्रिक्स को भी 3 से करो, क्योंकि दोनों जब आप किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है। तो इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैट्रिक्स की 3 से, इसका प्रत्येक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 0 0। और सेकंड को किससे करना है, 2 से, तो करो 2 3 जा 6x प्लस में 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, इसको भी 2 से करो इस मैट्रिक्स को, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 और 2 की -1 के साथ और 2 की 5 के साथ और 10। तो ये इक्वेशन 4 और थर्ड और फोर्थ हमने ले लिया था, इसका नाम रखेंगे हम 5th और 6th, क्योंकि थर्ड और फोर्थ पहले आ चुकी है हमारी। अब हम माइनस करेंगे इक्वेशन 5th में से, हम इक्वेशन 6th माइनस कर देते हैं। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, चाहे 6th में से 5th कर दो या 5th में से 6th कर दो। तो माइनस कैसे करनी है वो आपको पता है कि लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड। तो पहले 5th इक्वेशन है, तो 5th की लेफ्ट साइड क्या है, 6x प्लस 9y। फिर माइनस में 6th इक्वेशन है, तो इसकी लेफ्ट साइड क्या है, 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y। और राइट साइड में से राइट साइड करनी है, तो राइट साइड में से राइट साइड करेंगे तो 5th की राइट साइड क्या है, ये वाली मैट्रिक्स 6 12 6 12 9 और 0 माइनस, यहाँ पर थोड़ी जगह कम बची है, थोड़ा सा फोकस करके देख लेना, बीच में माइनस है। और 6th की राइट हैंड साइड क्या है, 4 -4, ये 4 है और ये -4 है, और नीचे -2 और 10, ये -2 है और ये है 10। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 6x प्लस 9y
माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सभी के साइन चेंज करेगा। और इन दोनों मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 माइनस 4, 9 में से क्या माइनस हो जाएगा, -4, 12 में से क्या माइनस हो जाएगा, -2, और 0 में से क्या माइनस हो जाएगा, 10। तो यहां पर 6x प्लस का और 6x माइनस का कैंसल, और 9y में से 4y गया तो क्या बच गया, 5y, और इधर 6 में से 4 गया 2, 9, माइनस और माइनस प्लस 4, 12, माइनस और माइनस प्लस 2, और 0 में से 10 गया तो -10। 5y इज इक्वल टू 2, 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 2 14, और -10। और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड को लिख सकते हैं हम 1/5। जरूरी नहीं कि आप मैट्रिक्स के नीचे या अपोन लगाकर 5 लिखो, 1/5 भी लिख सकते हो। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की। तो ये देखो बेटा हमारा 3.2 एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है। If f(x) cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1, ये f(x) के इक्वल दे रखा है ये मैट्रिक्स। तो हमें शो दैट करना है, या हमें ये प्रूव करना है कि f(x) की और fy की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आए, f(x) प्लस y के इक्वल आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, fy निकालते हैं। fy कैसे निकलेगा बेटा, सिंपल है, क्योंकि ये fx देखो, ये fx है, इसका मतलब है कि इनके सभी के एंगल में x आया हुआ है, इसीलिए इसका नाम fx है। तो जब मैं fy लिखूंगा तो इन सभी के एंगल में y आ जाएगा, तो cos y और माइनस साइन y और 0, और ये साइन y और ये cos y और 0 और 0 0 1। तो बड़ा सिंपल है कि fy कैसे आएगा, जैसे fx में एंगल में x था तो fy में एंगल में y हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, fx प्लस y, तो fx प्लस y भी निकाल लेते हैं हम, fx प्लस y। ये कैसे निकलेगा, ये हमारी राइट हैंड साइड है fx प्लस y। तो जैसे मैंने बताया कि fx में क्या है, एंगल में x आ गया, fy में क्या, एंगल में y आ गया। अब यहाँ पर x के आगे x प्लस y है तो एंगल में क्या आ जाएगा, x प्लस y बस। तो जो यहाँ पर x है ना, cos के आगे, उसके आगे क्या लिखो, x प्लस y। जो साइन के आगे x है तो यहाँ पर क्या लिखो, x प्लस y, और ये एलिमेंट 0 है। ये साइन के आगे x है तो x को हटाकर क्या लिखो, x प्लस y, और कोस के आगे x है तो इसको हटाकर लिखो x प्लस y, और ये एलिमेंट हमारा 0 और 0 0 और 1। तो सिंपल था यहाँ तक तो कि fx कैसे, कि एंगल में x, fy कैसे, एंगल में y, fx प्लस y कैसे, एंगल में x प्लस y। अब जो काम रह गया हमारा इम्पोर्टेंट, वो रह गया लेफ्ट हैंड साइड में fx और fy की मल्टीप्लाई करना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड fx मल्टीप्लाई और fy, इसको अभी सोल्व करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और राइट हैंड साइड को देख लीजिए अच्छी तरह से क्या है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इसी के इक्वल लेकर आएंगे। तो अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो मैं आगे का क्वेश्चन करवाता हूं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, fx मल्टीप्लाई fy। तो fx आपने नोट कर रखा है, तो बताइए fx क्या होगा आपका, fx होगा आपका cos x माइनस साइन x और 0
और साइन एक्स और कोस एक्स और 0 और 0 0 1, ये एफ एक्स है। और एफ वाई क्या है आपका, आपने नोट कर रखा है, ध्यान दीजिए। एफ वाई है आपका, एंगल में वाई आ जाएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई और 0, और साइन एक्स, सॉरी एक्स नहीं वाई, और कोस वाई 0 0 0 1। तो आपने अपनी नोटबुक में या पहले जो अभी देखा है वीडियो, उसमें एफ एक्स की वैल्यू ये थी और एफ वाई की वैल्यू ये थी। तो अब हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको फर्स्ट वीडियो में। तो R1 की C1 के साथ करो, तो इसके cos x की cos y के साथ cos x cos y, और माइनस साइन x की साइन y के साथ माइनस साइन x और साइन y। मैं बीच में प्लस नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और 0 की किसके साथ, फिर 0 के साथ प्लस 0। फिर R1 की करो C2 के साथ, cos x की इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस और cos x और sin y, और माइनस sin x की इसके साथ करोगे तो माइनस sin x और cos y, और इसकी 0 के साथ करोगे तो 0, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा इसके साथ, और प्लस में 0। तो मल्टीप्लाई करना बेटा मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, पहले जो वीडियो बनाया था कि मल्टीप्लाई बहुत अच्छी तरह से सीख लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई के बगैर आगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अब ये R1 जो है हमारी कॉलम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी, cos x की 0 के साथ 0, माइनस साइन x की 0 के साथ तो 0, और 0 की 1 के साथ तो 0। अभी हमने R1 की किसके साथ की, C1 के साथ, ठीक है, C1 के साथ की, फिर C2 के साथ की, और फिर C3 की। अब हम R2 लेते हैं, R2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ, साइन x की cos y के साथ साइन x और cos y, फिर cos x की करेंगे साइन y के साथ प्लस cos x और साइन y, और 0 की 0 के साथ प्लस 0। फिर R2 की करेंगे C2 के साथ, साइन x की माइनस साइन y के साथ तो माइनस साइन x और साइन y, और cos x की cos y के साथ प्लस cos x और cos y, और 0 की 0 के साथ प्लस 0। फिर हम R2 की करेंगे C3 के साथ, तो क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। R2 का काम पूरा हो चुका है। अब R3, तो R3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम C1 के साथ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर R3 की C2 के साथ तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर R3 की C3 के साथ तो 0 प्लस 0 प्लस 1। तो अगर कोई बच्चा सोचे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की है, तो मैं कहता हूं कि आगे के क्वेश्चन करने से पहले बेटा मल्टीप्लिकेशन वाली जो वीडियो है उसमें देखकर मल्टीप्लाई करना सीख लो, क्योंकि अगर वो आप नहीं सीख पाए तो आगे के क्वेश्चन आपको होगे समझ में आए ही नहीं। पता नहीं आगे के क्वेश्चनों में क्या करते हैं या टीचर ने कैसे समझाया है, समझ में ही नहीं आता हमारे को। तो जब तक आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा तो टीचर आगे के क्वेश्चन अच्छी तरह भी समझा लेगा, तब भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, जो मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो है उसमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना अच्छी तरह से सीख लो बेटा। इसकी जरूरत थर्ड चैप्टर में भी और फोर्थ चैप्टर में भी पड़ेगी। आगे करते हम। तो ये हमारा cos x cos y माइनस साइन x और साइन y, और इन देखो बेटा यहाँ पर दोनों में माइनस है, 0 को आप नेग्लेक्ट कर दो, 0 का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0 है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cos x और साइन y
प्लस में साइन एक्स और कोस वाई, माइनस कॉमन निकाल दिया दोनों में से, और इधर 0 प्लस 0 प्लस 0 0 बनेगा। ये देखिए ये है हमारा साइन एक्स और कोस वाई, और प्लस में कोस एक्स और साइन वाई, और पीछे प्लस 0 है, नेग्लेक्ट कर दो। यहां पर ये वाली टर्म पहले लिख लो, कोस एक्स कोस वाई, ये वाली टर्म पहले लिख लीजिए, ये पॉजिटिव की टर्म है। ये माइनस वाली टर्म पीछे लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि ये एक फार्मूले की तरह दिखाई देगा आपको, माइनस साइन वाई। 0 ऐड है तो 0 का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा 0, और इधर क्या आएगा 1। ये आपने इधर इतना नोट कर लीजिए। अब इससे आगे मैं ऊपर इरेज कर देता हूं, जगह नहीं है नीचे, तो ऊपर लिखवाता हूं। तो ध्यान दीजिए बेटा, इधर एक बार मैं फिर राइट करता हूं इसको, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, और माइनस इसमें कॉमन निकाल रखा है। तो ये वाली टर्म पहले लिख लीजिए, साइन एक्स कोस वाई की। आप तो क्यों लिख लें सर पहले, क्योंकि ये फार्मूले की तरह दिखाई देगा आपको, और फिर उसको समझना इजी हो जाएगा। कोस एक्स और साइन वाई, और इधर 0, और ये साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स और साइन वाई, और ये कोस एक्स कोस वाई और माइनस साइन एक्स और साइन वाई, और 0 1 0 0। तो इसका लास्ट स्टेप लिखने से पहले मैं एक बार रफ में आपको फार्मूले रिमाइंड करवा देता हूं कि आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी। तो ये फार्मूला है साइन ए और कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, और ये फार्मूला भी पढ़ा होगा आपने, साइन ए माइनस बी। तो ये होता है साइन ए कोस बी, 11th में पढ़ रखेंगे आपने, कोस ए और साइन बी। ये फार्मूला है कोस ए प्लस बी, ये है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस के फार्मूले में उल्टा होता है, प्लस वाले में माइनस आता है, और माइनस वाले में क्या आता है प्लस, कोस ए माइनस बी। तो कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए और साइन बी, ये फार्मूले 11th में आपके टीचर ने करवाए हैं। मैंने फिर लिख दिया, इनको दोबारा से लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ए बी की जगह बस एक्स वाई है, जहां पर ए बी है वहां पर क्या लगा दो एक्स वाई। ए और बी की जगह क्या है एक्स और वाई, ए और बी की जगह क्या है एक्स और वाई, ए और बी की जगह एक्स 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 वाई। तो देखिए कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फार्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई का। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई किसका फार्मूला बेटा, ये साइन एक्स प्लस वाई का। और ये एलिमेंट क्या हमारा 0। अब साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई अभी पढ़ा था हमने, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई किसका फार्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का। और ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फार्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई का।
बाकी सभी एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये वाला जो एलिमेंट है लास्ट, अब मैं इनको इरेज कर देता हूं। मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करवा दिए थे ताकि कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना रहे कि कहाँ से आए, कैसे आए। तो ये आ गया हमारा। तो ये हमारी कौन सी साइड चल रही थी? लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। तो आप एक बार राइट हैंड साइड को और चेक कीजिए, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। यानी आपका जो fx है और fy की मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आ चुकी है? fx प्लस y के। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बेटा मल्टीप्लीकेशन करना अच्छी तरह से सीखना रिक्वेस्ट है आपसे।